नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन बनाते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। जैसे ये एक क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, दैट इज सेकंड क्लोराइड आयन, थर्ड क्लोराइड आयन, फोर्थ क्लोराइड आयन, फिफ्थ क्लोराइड आयन, सिक्स क्लोराइड आयन, सेवन क्लोराइड आयन एंड एट क्लोराइड आयन। ये 8 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है और जब इनके न्यूक्लियस को ज्वाइन किया तो एक क्यूब बन गया। तो क्लोराइड ने क्या बनाया, सिंपल क्यूबिक। दिस सिंपल क्यूबिक, अभी सिंपल क्यूबिक के बॉडी सेंटर पे फोकस करो, आपके रूम के सेंटर पे फोकस करो। आपके रूम के सेंटर के अराउंड आपको 8 एटम दिखेंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, मतलब 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे। इन सभी कॉर्नर्स के अराउंड ये जो बॉडी का रूम का सेंटर है ये कैविटी की तरह बिहेव कर रहा है, और उस कैविटी के अराउंड जो 8 एटम्स हैं, उस कैविटी के अराउंड जो 8 एटम्स हैं उनको ज्वाइन करने के बाद, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये कैविटी हो गई सेंट्रल, ये है बॉडी का सेंटर, जहां मैंने ये एस्टेरिक मार्क किया है, ये पूरे रूम का सेंटर है। और इसके अराउंड जब एटम्स को हम ज्वाइन करते हैं तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है, क्यूबिक ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री बनती है, क्यूबिक ज्योमेट्री। तो इस वॉइड को जहां मैंने एस्टेरिक मार्क किया है, यानी सिंपल क्यूबिक के सेंटर में जो कैविटी होती है उसे कहते हैं क्यूबिक कैविटी। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर में जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड, ठीक है। और उसके बाद हम इस क्यूबिक वॉइड में एक एटम उठा के अंदर प्लेस कर, we are not talking about this structure, you need not to consider this, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये है क्लोराइड, तो रेड लाइन मार्क कर रहा हूं, ये क्लोराइड है। क्लोराइड से बना सिंपल क्यूबिक, और इस सिंपल क्यूबिक के सेंटर में पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, so this positive ion is cesium and negative ions are chloride. So chloride ions are present at the corners of the cube and cesium is present in the body center. Cesium is present in the body center. Now simple cubic corner पे है, मतलब 8 corners। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। इसका मतलब इस पूरी यूनिट सेल में एक क्लोराइड प्रेजेंट है और एक सीजियम प्रेजेंट है। एक क्लोराइड प्रेजेंट है और एक सीजियम प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे इसका फॉर्मूला हो गया CsCl, सीजियम क्लोराइड। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कैन यू चेक द कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फॉर्मूला को, इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देख के बताओ। कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो ऑरेंज स्फीयर है ये सीजियम है, ऑरेंज स्फीयर क्या है, सीजियम। अब आप सोचो रूम के सेंटर में सीजियम रखा हुआ है, तो क्या होगा, ऊपर वाले 4 कॉर्नर 1 2 3 4, ये चारों इस ऑरेंज के कांटेक्ट में, बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में। फिर नीचे वाले 4 कॉर्नर 1 2 3 4, ये नीचे वाले 4 कॉर्नर भी बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इज 8। क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन कितना लगता है आपको, क्या होगा। क्लोराइड का किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लो, ये कॉर्नर या ये कॉर्नर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, और दिस कॉर्नर देखो इधर कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड के, ये क्लोराइड जो मैं हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये वाला कॉर्नर या कोई भी एक कॉर्नर, ये कॉर्नर के बाद ये बॉडी का सेंटर, तो कॉर्नर अपने बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में है,
कॉर्नर एक बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी दिख कितना रहा है, 1। एग्री? कॉर्नर बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में है, तो आपको कितना दिख रहा है, ग्रे स्फीयर कितने ऑरेंज के कांटेक्ट में है, 1। देखिए, क्या ये क्लोराइड सिर्फ एक ही यूनिट सेल का पार्ट है? सोचो, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आप कितना बोलते हो, 1/8। वाई यू से कॉर्नर कंट्रीब्यूशन इज 1/8? क्या जरूरत है ये बोलने की कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/8 होता है? क्योंकि एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। ये क्लोराइड अकेला नहीं है, ये क्लोराइड सिर्फ एक यूनिट सेल में नहीं है, ये क्लोराइड कॉर्नर पे है। इसका मतलब कि क्लोराइड शेयर हो रहा है 8 यूनिट सेल से। ठीक है, अगर ये 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से ये एक यूनिट सेल है, मैं आपको बता देता हूं एक बार, और हम इसको एक बार नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट सेल और ये सेकेंड यूनिट सेल, ये थर्ड यूनिट सेल और ये फोर्थ यूनिट। तो कोई भी कॉर्नर जो होगा, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर के नीचे एक यूनिट सेल होगी, इस कॉर्नर के साथ में एक यूनिट सेल होगी और यहां पे भी एक यूनिट सेल होगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी कॉर्नर है, दिस कॉर्नर इज बीइंग शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स एंड एवरी यूनिट सेल हैज वन बॉडी सेंटर। अब आप सोचो, ध्यान से सोचो, आप इमेजिन करो आप रूम में बैठे हो, ठीक है, आप रूम के सेंटर में आके खड़े हो जाओ। अगर आप रूम के सेंटर में आके खड़े हो गए तो आप बन गए सीजियम, आप बन गए सीजियम। ठीक है, अब अपने रूम पे किसी एक डायगोनल कॉर्नर की तरफ देखिए, बॉडी के सेंटर में खड़े होके अपने रूम पे किसी डायगोनल कॉर्नर की तरफ देखिए, आप उस कॉर्नर के कांटेक्ट में हैं, नंबर 1। समझ में आ गया? अब आपके ऊपर भी एक रूम है, उस रूम के सेंटर में जो बैठा है वो भी कॉर्नर के कांटेक्ट में है, दो हो गए। फिर आपके पास में एक रूम है, जस्ट एडजेसेंट टू यू, उसके सेंटर में भी कोई बैठा है, वो भी उसी कॉर्नर के कांटेक्ट में है, 3 हो गए। उस रूम के ऊपर भी एक रूम है, उसके सेंटर में जो बैठा है वो भी उसी कॉर्नर के कांटेक्ट में है। आप अपने, जहां पे आप रूम के सेंटर में खड़े हो, वहां से सीलिंग का कोई भी एक डायगोनल कॉर्नर सोचो, सोच लिया, कोई भी एक डायगोनल कॉर्नर। अब इमेजिन करो आप उस कॉर्नर के कांटेक्ट में, तो आपके ऊपर वाले रूम में जो बैठा है वो भी उसी कॉर्नर के कांटेक्ट में, और आप दोनों ऊपर और नीचे वाले, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर वाले के पास में, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, वो दोनों भी इसके कांटेक्ट में, 4 हो गए। फिर आपके सामने, आपके ऑपोजिट साइड पे एक रूम है, उसके सेंटर वाला भी उसी कॉन्टेक्ट कॉर्नर के कांटेक्ट में है, उसके ऊपर वाला भी उसी के कांटेक्ट में है, और ऐसे ही 2 रूम साइड में होंगे। तो टोटल उस कॉर्नर के अराउंड कितने रूम होते हैं, किसी भी कॉर्नर के अराउंड कितने रूम्स होते हैं, 8। तो सभी 8 कॉर्नर्स वाले जो एक कॉर्नर के अराउंड 8 क्यूब है, और हर क्यूब के सेंटर में एक एटम है। तो ये ऊपर वाले क्यूब का सेंटर इसके कांटेक्ट में होगा, नीचे वाले क्यूब का सेंटर इसके कांटेक्ट में होगा, पास वाले क्यूब का सेंटर इसके कांटेक्ट में होगा। सभी 8 कॉर्नर्स का क्यूब, सभी 8 क्यूब्स जो उस कॉर्नर के टच में है, उनका बॉडी सेंटर कांटेक्ट में होगा। इसका मतलब क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 8 होगा। तो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले ये इमेजिन करो
कि आपने जिस कॉर्नर को इमेजिन किया उसके अराउंड 8 रूम्स कहां पर है। जब आप ये इमेजिन कर लेते हो कि एक कॉर्नर के अराउंड 8 रूम्स कहां पर हैं, तो उसके बाद ये इमेजिन करो कि जो 8 रूम्स है उनके सबके सेंटर में एक एक आपके फ्रेंड्स खड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ईच वन ऑफ योर फ्रेंड विल बी इन कॉन्टेक्ट विद दैट कॉर्नर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। नाउ द स्पेशल पॉइंट, it has been observed that the temperature and pressure influence the crystal structure of ionic compound, right? normally जो फर्स्ट ए ग्रुप के हैलाइड्स होते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी हैलाइड्स होते हैं, नॉर्मली उनका स्ट्रक्चर होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जो हमने पहले डिस्कस किया था। मतलब हैलाइड प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर और फेस सेंटर पे, और जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। मतलब नॉर्मली जो एल्कली मेटल्स के हैलाइड होते हैं, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इन सबका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कैसे बना, कॉर्नर पे गए क्लोराइड तो क्यूब बना, उस क्यूब के सेंटर में जो कैविटी है उसमें आ गया सीजियम, तो बन गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर, वेल, एट अ रूम टेम्परेचर हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, they form as well as the halides of silver form 6-6 type arrangement, मतलब FCC arrangement। 6-6 अरेंजमेंट को बोलते हैं FCC क्योंकि वहां पे सोडियम और क्लोराइड दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इस वाले अरेंजमेंट को बोलते हैं 8-8 अरेंजमेंट। 8-8 अरेंजमेंट का मतलब क्योंकि यहाँ पे सीजियम और क्लोराइड दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। However, when the high pressure is applied, structure changes to cesium chloride। मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है, अगर हम उस पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एफसीसी से चेंज होके वो स्ट्रक्चर बन जाएगी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। द हाई प्रेशर इंक्रीजेस द कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब एवरी आयन इज इन कॉन्टेक्ट विथ 6 काउंटर आयंस। एवरी आयन इज इन कॉन्टेक्ट विथ 6 काउंटर आयंस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। नाउ एवरी आयन विल नॉट बी इन कॉन्टेक्ट विथ 4, एवरी आयन विल बी इन द कॉन्टेक्ट विथ 8, राइट। व्हेन कंपाउंड्स आर हीटेड एट 760 केल्विन, अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उल्टा हो जाएगा। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है यानी जो सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है वो सोडियम क्लोराइड में बदल, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एक्सपांशन होगा। थर्मल एक्सपांशन होगा तो एटम्स दूर जाएंगे। जब एटम्स दूर जाएंगे तो लूज पैकिंग हो जाएगी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पहले से कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, राइट, एंड दिस इज द स्पेशल पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर, राइट।